देखिए, आज एक और फिजिक्स का थ्योरी लेकर आए हैं। ये भी एग्ज़ाम के लिए भी जितना भी अगर वीवीआई थ्योरी होगा वो हम पार्ट बाय करा के आपको सभी थ्योरी समझा देंगे एक एक करके। ठीक है, देखते हैं क्या है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त करें। क्या है क्वेश्चन? प्रत्यावर्ती धारा, जो आप पढ़े होंगे, एक चैप्टर ही होता है प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त करें। इसका व्यंजक जो होता है वो लिख दिए, IRMS बराबर I0/√2। यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल है तो वो भी तो लिखना होगा। तो यही देखिए लिखा है। तो प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्कर में क्या है, प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्कर में I² के वर्गमूल के मान को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। कितना सिंपल है, एक और समझ लो। प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्कर में I² के वर्गमूल के मान को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं और इसे IRMS से सूचित किया जाता है। ठीक है, देखिए इसको थ्योरी हम सिद्ध करते हैं। पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम अगर आप समझ गए तो फिर थ्योरी बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए एक ये है शिखर मान, तो इसको होता है I0 V0 E0, ये होता है, ये शिखर मान। क्या ये है? शिखर मान। इसको यहाँ तो 90 डिग्री होगा, π/2। ठीक है, उसके बाद ये देखिए फिर यहाँ से इसका ये न्यूनतम है, वो था शिखर मान, और यहाँ से यहाँ तक ये न्यूनतम मान, और फिर ये शिखर मान है। ठीक है, तो ये तो शिखर मान, ये तो बड़ा वाला, ये तो 180 पाई हो जाएगा, और यहाँ 90 π/2, और यहाँ I। ठीक है, I0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें दो फॉर्मूला का यूज़ होने वाला है, जो कि हम पहले ही लिख देते, नहीं तो आप बोलिएगा कि अरे भाई ये कहाँ से ले आए। देखिए इसमें पहला फॉर्मूला होता है I बराबर होता है, ध्यान से देखो, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिए। I बराबर होता है I0 साइन ओमेगा टी, ये आप पीछे पढ़ेंगे। और एक फॉर्मूला होता है, वो भी लिख देते हैं, साइन ओमेगा टी और बटा में टी। तो इसका जो होल स्क्वायर होगा, इसका मतलब यहाँ जो है ना, कर बराबर होता है 1/2। एक ये फॉर्मूला हो गया, समझ गए? दो फॉर्मूला था। फिर देखिए आगे क्या लिखते हैं, तो ऐसे IRMS से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ हम सिंपली है कि IRMS हम भी यहाँ लिखेंगे, हम भी लिखते हैं IRMS बराबर। देखिए अब एक फॉर्मूला और यहाँ से देखिए, ये क्या होता है, IRMS बराबर I² और बटा में टी। ये सब आपको याद ही करना होगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए उसके बाद क्या है, इतना अब यहाँ लिखिए इंटीग्रेशन। अगर आप मैथ पढ़े हैं, देखिए फिजिक्स का ऐसा बहुत सा थ्योरी है जिसमें कि मैथ का यूज बहुत होता है। अगर आप मैथ पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं तो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन उतना नहीं होगा, आप याद कर लीजिए, और की दिक्कत की है। तो देखिए इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो IRMS बराबर इंटीग्रेशन। ठीक, देखिए I² और बट्टा टी, इसका डाटे हम माने रख देते हैं। पहले रुकिए, इंटीग्रेशन जो है तब तो इंटीग्रेशनों कर लेते हैं, उसके बाद मान रखें I² और बट्टा में टी। देखिए अगर लिखने में कोई दिक्कत हो रहा है, क्योंकि फ़ोन भी पकड़ना होता है और लिखना भी होता है, तो दोनों काम एक जैसा थोड़ा नहीं हो पाता है। तो इंटीग्रेशन इसका कर दिए। अब देखिए IRMS बराबर इंटीग्रेशन। देखिए ये जो I² है, आपको हम पहले बोले कि ये I जो होता है, I बराबर क्या होता है, I बराबर देखिए I0 साइन ओमेगा टी, सिंपल वही लिख देंगे। ठीक है, तो I बराबर I0 साइन, ये W नहीं, ये ओमेगा है, साइन ओमेगा टी। तो इस पर होल स्क्वायर है, पहले तो इसका रूट है, उसके बाद एक होल स्क्वायर। ठीक है, और बटा में टी।
जो ये रूट है, ये पूरा पर रूट है, ठीक है। देखिए ये रूट पूरा है, उसके बाद dt, इतना तो कोई दिक्कत है, कुछ किए ही नहीं। अगर देखिए अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं तो ये तो आप अगर 2 नंबर आएगा तो हमें लगता है 2 नंबर का आएगा, तो आप जितना कैलकुलेशन अगर शॉर्ट में करते हैं तो क्यों, क्या ज़रूरी है, जब 5 नंबर है ही नहीं तो पूरा इसका मान लिखें, उसका बहुत अभी आगे अगर यहाँ हमसे करते तो एक 2 स्टेप और बढ़ा सकते थे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन नहीं, जितना कम स्टेप हो हम उतना कम स्टेप में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए IRMS बराबर, चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ध्यान देखिए, ये जो आई नोट है, देखिए ये दोनों पर स्क्वायर है, ये देखिए आई नोट और साइन ओमेगा टू, तो इसको आई नोट का स्क्वायर, ये तो रूट के अंदर है तो, और उसके बाद देखिए साइन ओमेगा टी, तो एक का स्क्वायर लिख सकते हैं और बटा में टी। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा? हमें तो नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत होगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, देखिए अगर जगह का अभाव है लेकिन हो जाए तो एडजस्ट हो जाए। उसके बाद देखिए IRMS बराबर क्या होगा, IRMS बराबर, ये देखिए स्क्वायर से रूट कटेगा और ये एक आई नोट, तो ये आई नोट इसको हम बाहर कर दें क्योंकि ये कांस्टेंट है, आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। उसके बाद तो ये भी तो रूट टेबल है, देखिए रूट के अंदर क्या हो गया, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ध्यान से, ये सांप की तरह इंटीग्रेशन होता है, साइन ओमेगा टी, इसको बट्टा में टी, एक होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए ये रूट पहले से, ये रूट है, ये रूट पूरा पर एक होल स्क्वायर कर दिए। देखिए जो यहाँ एक होल स्क्वायर कर देते तो एक भी होल स्क्वायर हो जाएगा, और एक डी टी। देखिए इसलिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ एक चीज़ देखिए आप, ये साइन ओमेगा टी और बटा में टी के होल स्क्वायर जो है ना, इसका बराबर होता है 1/2, इसीलिए हम फॉर्मूला लाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। देखिए IRMS बराबर, तो ये आई नोट तो आई नोट बाहर ही रहेगा। अब देखिए साइन ओमेगा टी और बटा में टी के होल स्क्वायर, ध्यान से देखिए साइन ओमेगा टी, ठीक है, और बटा में टी क्या माने 1/2, रूट अंडर आराम से लिख दीजिए, इसको कोई दिक्कत ही ना है, 1/2। अब देखिए IRMS बराबर क्या हो जाएगा, कितना सिंपल में सिद्ध हो गया थ्योरी, IRMS। अब देखिए आई नोट ये ऊपर आ जाएगा, आई नोट अब बटा में √2, तो यही तो हमको सिद्ध करना था। अगर आप यूट्यूब पर देखिए या बुक में देखिए तो कितना बड़ा कैलकुलेशन इसका होगा। एक बार हम रिपीट इसको कर देते हैं। देखिए प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त करें, ठीक है। तो देखिए इसका व्यंजक होता है IRMS बराबर आई नोट और बटा में √2, ठीक है। अगर आपको 2 नंबर पूछे तो ये व्यंजक लिख देना और ये थोड़ा सा ही लिख देना और एक चित्र बना देना, और 2 नंबर इतना भी अगर आप लिखेंगे चलेगा, इतना इक्वेशन नहीं भी करेंगे तो भी। देखिए फिर तो प्रत्यावर्ती धारा का पूर्ण चक्कर में, प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्कर में I² के वर्गमूल के मान को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे IRMS से सूचित किया जाता है, ठीक है। ये आई नोट पर ये जो ये शिखर आप पीछे पढ़ेंगे तो जब आपका एक परिचय दिए होंगे सर या लिखे हुए होंगे तो प्रत्यावर्ती धारा में सब कुछ आपको पता होगा। ये आई नोट, ये भी नोट, ये शिखर मान है, न्यूनतम मान है, ये उच्चतम मान होता है, ये निम्नतम, ये उच्चतम, ठीक है। यहाँ से कुछ करना है नहीं। देखिए फिर IRMS बराबर होता है I² बट्टा में टी, ठीक है, रूट अंडर ये पूरा होता है, ये रूट है। इंटीग्रेशन बहुत ये इंटीग्रेशन, ठीक है, दोनों साइड मतलब अवकलन मतलब क्या है, समाकलन की है। इंटीग्रेशन मतलब होता है समाकलन, तो I² बट्टा में टी, जब समाकलन लगाएंगे तो ये dt हो जाएगा, ठीक है, dt लगा दिए। फिर IRMS बराबर, तो ये I² जो है ये कहाँ से आया, ये तो ये आई जो हम पहले ही जब लिख दिए हैं कि ये तो आपको 2 फॉर्मूला ये आपको याद ही करना होगा, ये याद करना आपको, ये 2 फॉर्मूला, ठीक है। देखिए आई नोट साइन ओमेगा टी और बट्टा टी, ठीक है, ये यहाँ से लाए, यहाँ क्या है I² और बट्टा में टी, तो आई का मान जब इतना आई नोट साइन ओमेगा टी, तो आई नोट साइन ओमेगा टी इसका होल स्क्वायर हो गया और बट्टा में टी, आई नोट को फिर जो है रूट से बाहर कर लिए और साइन ओमेगा टी इसको बाहर कर लिए, तो एक रूट से ये 2 और एक ये रूट से कटेगा आई नोट,
तो आई नोट इसको बाहर कर लिए और बचा साइन ओमेगा टी और बट्टा में टी। तो इसका भी मान हम लिख दिए पहले ही कि इसका मान एक 1/2 होता है, ठीक है। तो आई एल एम बराबर 1 मतलब आई नोट हुआ और ये रूट अंडर, इसका पूरा मान था 1/2, ठीक है। उसके बाद डी टी कॉन्स्टेंट है तो बाहर ऐसे रहेगा, कोई जरूरी ना। आई एल बराबर ये आई नोट ऊपर आया और बट्टा में √2, यही आपका सिद्ध करना था, प्रूव्ड हुआ, ठीक है। चलो देखिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं और राइटिंग में थोड़ा दिक्कत हो तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। चलिए, जय हिंद, जय भारत।